ओम नमः सिद्धम तत्वार्थ सार्धम एपिसोड 19। तत्वार्थ सार्धम के अंतर्गत प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवट श्रीमद् तारण स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित श्री न्याय समस्या सार ग्रंथ के 27 तत्वों का विवेचन अध्यात्म प्रधान की श्रृंखला में आज अंतिम पायदान अस्थिकाय। आगम के अनुसार अस्थिकाय क्या है? जिन द्रव्यों में शरीर के समान बहुप्रदेशी पना है वह कायत्व है, कायपना है। बहुप्रदेशों का समूह काय है, अस्तित्व सत्ता को कहते हैं। अस्तित्व और कायत्व सहित जो 5 द्रव्य हैं वही पंच अस्थिकाय हैं। पंच अस्थिकाय को छोड़ काल द्रव्य परमाणु प्रमाण अर्थात एक प्रदेश वाला है, इसीलिए अकाय। द्रव्य संग्रह गाथा 23 के अंतर्गत मूल में 2 द्रव्य होते हैं जिनके प्रभेद की अपेक्षा 6 द्रव्य कहे गए हैं। उनमें काल द्रव्य न जुत्तम, उनके प्रदेश जुड़ते नहीं हैं, इसीलिए काल अस्थिकाय नहीं है। आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी जी महाराज के द्वारा विरचित न्याय समस्या सार गाथा 826 के अनुसार जीवास्तिकाय का स्वरूप आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी जी महाराज ने जीवास्तिकाय इसे कहा है। अध्यात्म की प्रधानता से जीवास्तिकाय में आत्मा के अस्तित्व और कायपने की विस्तृत चर्चा की गई है। आचार्य कहते हैं, नंत चतुष्ट सही हो, नंतानंत शुद्ध दर्शन तो परभाव मुख्य समो ज्ञान संयुक्त काय उदयस हो। जो ज्ञान शरीरी आत्मा है, सत्य परमात्मा को ज्ञान शरीर कहा जाता है। तो ज्ञान ही शरीर जिसका है, ऐसा आत्मा और अनंत चतुष्टा सहित जो शुद्ध उपयोग लीन होकर के अनंत पदार्थ को देखने वाला है और परभावों से रहित होके स्वसमय रहने वाला, ऐसा जीवास्तिकाय है। जीवास्तिकाय आत्मा का आत्म प्रदेशों का असंख्यात प्रदेश होनापना भी है, जो दंडनीय अपराध के कारण योग पूर्वक होने वाले आश्रव कसा भाव से मिलने वाला इस नोक्रम शरीर के प्रदेशों पर आत्मा के प्रदेश, इसलिए जीवास्तिकाय काया प्रमाण एक दंडनीय अपराध का फल है। स्वभाव में रहने से जो केवली दिशा में समुद्रघात में असंख्यात प्रदेश फैलना या निर्माण के उपरांत जो आत्मा का लोकाकाश प्रमाण फैलकर लोकाग्र में वर्तमान शरीर से किंचित न्यून आकार में आत्म प्रदेश स्थित रहते हैं, ऐसे जीवास्तिकाय को जानना। पुद्गलास्तिकाय आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी महाराज ने अपने ग्रंथों में जीवास्तिकाय नाम दिया है। क्यों दिया है? अजीविकाय भनियम इंद्रिय बल प्राण इंद्रिया जुत्तो सहकारे इंद्रियोत्तो अतीन्द्रिय साव अजीविकाय संयुक्तो। आचार्य ये घटाना चाहते हैं कि जीव जिस पौद्गलिक शरीर के साथ संश्लेष संबंध से रहता है, वह शरीर तो अजीवास्तिकाय है ही उसके प्रदेश होने से, बहुप्रदेश होने से, लेकिन जो जीव के साथ संयोगी शरीर में जो इंद्रिय बल प्राण आदि हैं, तो इंद्रिय बल प्राण आदि सहित आत्मा का जो चेतन प्राणों का वास है, वह इंद्रिय अति स्वसंवेदनगम ज्ञान स्वभावी जीव ज्ञान दर्शन चेतन लक्षण 3 अजीविकाय के संयोग में रहता है। सहकारे इंद्रिय जुत्तो, जीव के सहकार से ही इंद्रियां कार्य करती हैं और जीवत्व के साथ ही ये प्राण कहे जाते हैं, और जीव के निकल जाने से प्राण इंद्रिय आदि रहते हुए भी, इंद्रिय प्राण रहते हुए भी कारगर नहीं होते।
तो यहाँ आत्म प्रदेशों से ही इन सब का व्यवहार है। इसलिए क्योंकि वचन वर्गणा भी व्यवहार है, वो बिना जीव के आश्रय से होती नहीं है। यद्यपि उपादान रूप से भाषा वर्गणा से निर्मित अपनी योग्यता से परिणत होती है। तो यहाँ आचार्य ने अजीवास्तिकाय कहा है। उनका अभिप्राय ये है अजीवास्तिकाय कहने का कि भाषा वर्गणा में धर्मास्तिकाय का, भोजन आदि करने में अधर्मास्तिकाय का, उपयोग को स्थिर होने में अधर्मास्तिकाय का, उपयोग का स्वभाव सम्मुख होने में धर्मास्तिकाय का। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव के साथ संयोगी अवस्था में चारों अस्तिकाय हैं और कालद्रव्य जो प्रसवा प्रमाण चल रहा वो भी है। आचार्य ने अध्यात्म साधना के लिए यहाँ अजीवास्तिकाय कहा है। धर्मास्तिकाय क्या है? धम्मास्य धम्मजुत्तो, धर्म से जुड़ना। कैसे धर्म से जुड़ना? चेतन परिणाम स्वरूप सहकारो, अपने रतनत्रय स्वरूप की सहकारता में जो चैतन्य के परिणाम हैं उस उपयोग स्वभाव में गमन कर रहा है, वो गमन करने वाला चेतना है। चेयन शुद्ध साहबो, जब जीव अपने चेतन स्वभाव में लीन होता है तब वह निर्वाण को प्राप्त होता है। तो ऐसा निर्मल परिणाम धर्मास्तिकाय है। और यही कर्मफल चेतना हो जाए तो ये व्यभाव में व्यभाव की ओर गमन कराता है, संसार की ओर गमन कराता है। तो कर्मफल चेतना भी एक तरह से वैभाविक अवस्था में धर्म द्रव्य है। ये चेतना दोनों प्रकार की, शुद्ध चेतना स्वभाव गमन कराती है, अशुद्ध चेतना व्यभाव में गमन कराती है। अधर्मास्तिकाय, आगम से अधर्म द्रव्य का असंख्यात प्रदेश लोकाकाश में सर्वत्र व्याप्त रहना, वह अधर्मास्तिकाय है। गाथा में आचार्य कहते हैं अहमम काय सौत्तम स्थिति कर्णम शैल अस्व स्व शुद्धम शुद्धम कायाबंधम ज्ञान ध्यान तब दंशन दृष्टम। ये जीव का जो अहम पना है, पर पदार्थ में अहम पना, ये शुभ अशुभ भाव में ठहरा कर संसार में ठहराता है। जीव का बहुमान पूर्वक आत्मपना ये शुद्ध भाव का कारण और मोक्ष में ठहराता है। शुद्धम कायाबंधम, आचार्य कहते हैं कि ये ही काया में बंध कराता है, जो अधर्म द्रव्य यानी कर्मण वर्गणाओं को कर्मरूप होकर आत्म प्रदेशों में संबंध स्थापित करता है। ऐसा विकारी अहंकारपना अधर्मास्तिकाय अध्यात्म से जानना। निश्चय में शरीर में बद्ध रहते हुए भी शुद्ध स्वभाव में लीनता रूप ये अधर्मास्तिकाय है, जिससे जीव अपने ज्ञान ध्यान और तप आराधना आदि में ठहरता है। ये है आत्म में अहमपना। आकाशास्तिकाय, आगम से आकाश अनंत प्रदेशी एक अखंड द्रव्य है और इसमें जो अवगाहन पाते हैं पांच द्रव्य, यह अवगाहन हेतुत्व आकाशास्तिकाय है, विशेष गुण आकाश द्रव्य का है। आचार्य श्री मज्जनतारण स्वामी महाराज न्याय समीक्षा सा ग्रंथ की 830 नंबर की गाथा में कहते हैं अव्यासम अवेशम अप्पा परमप्य अव्यास संशुद्धम बिलसई परमानंदम ज्ञान स्वरूपम च अव्यास संशुद्धम। अव्यास माने आकाश, आकाशास्तिकाय का उपदेश करते हैं। अप्पा परमप्य अव्यास संशुद्धम, जैसे आकाश निर्मल रहता है, निर्मल स्वभावी है, आकाश समल न कहें, ऐसा ही आत्मा स्वभाव रूप से सदा निर्मल है। और उसी निर्मल में आकाश के निर्मल स्वभाव परिणति में आत्मा के गुण अवगाहन पाते हैं। और जब जीव अपने स्वभाव में निर्मलता पूर्वक अवस्थित होता है तो विशुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मपने को प्राप्त होता है। और बिलसई परमानंदम, जब यह कर्मल तत्रूप अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो परमानंद में विलास करता है। ज्ञान स्वरूपम च अव्यास संशुद्धम,
इसीलिए हे आत्मन ज्ञानमयी परम शुद्ध स्वरूप में रहो। यही तुम्हारा निर्मल जो शुद्ध उपयोग है, निर्मल परिणति है, यही आत्मा का आकाश अस्तिकाय है। इसी के तले या इसी निर्मल परिणामों के अंतर्गत आत्मा के अनेक गुण अनुभव में आते हैं और आकाश का निर्मल परिणत से ही आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर साध्य अंत काल तक परमानंद का भोग करता है। इस प्रकार से तत्व पदार्थ द्रव्य अस्तिकाय के द्वारा अध्यात्म प्रधान 27 तत्वों का चिंतन करते हुए वस्तु को सर्वांश से जानकर कल्याण के पथ के पथिक बने सभी प्राणी। ऐसी मंगल भावना।